अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बिल्कुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आपके लिए ऐसा टॉपिक लाए हैं कि इस टॉपिक में हर कोई इंटरेस्टेड है इस वक्त, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टॉपिक में हर कोई इंटरेस्टेड है। आप गेस करें क्या है? करें करें, गेस करें आप क्या है। नहीं, चलो आपको बताते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। भाई, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? ये कैसे काम करती है? ये कहाँ से आया है? क्यों आया है? इसने तो सर में वो कर दिया है, सर में दर्द कर दिया हुआ है। तो इसके बारे में आज हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमारे पास है, जितनी हमने इन्फॉर्मेशन गेन की हुई है। मुझे तकरीबन साल होने को है, मैं इस फील्ड में हूँ, साल होने को है, या साल से थोड़ा थोड़ा कम होगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुँची है, या मतलब जितना मैंने ट्रेड करते सीखा है, तो वो मैं कोशिश करूँगा आपके साथ पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरा देखें। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, तो आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें हमारे वीडियोस। तो चलते हैं अपने टॉपिक के पास। तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है क्या? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। इसमें काफ़ी कॉइन्स हैं। ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें काफ़ी कॉइन्स हैं, जिसमें एक बिटकॉइन है। जो बिटकॉइन, एक कॉइन से अभी उस बिटकॉइन के जैसे बहुत बहुत ज़्यादा कॉइन्स आ गए हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि ये डेली कोई ना कोई कॉइन आ रहा है, कोई ना कोई कॉइन आ रहा है, हर कोई अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है। तो ये कैसे कैसे ये बना? अच्छा, एक्चुअली मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तो उसमें जो मतलब बैंक्स थे सारे डूब गए, करप्ट हो गए, हर चीज़ मतलब तबाह हो गई 2008 में। तो उसमें एक नाका मोटा, तो उस बंदे का नाम था। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि जिसमें ऐसी चीज़ क्यों ना ईजाद करें जिसमें कोई थर्ड पार्टी ना हो। तो बंदा पीयर टू पीयर, लाइक पर्सन टू पर्सन ट्रेड हो। क्योंकि अभी जो अब हमारे जो पैसे थे वो तो बैंक में चले गए ना। बैंक में थे तो बैंक करप्ट हो गई, तो हमारे पैसे तो गए। अगर वो हमारे पास होते तो हम रखे, हमारे पास ही होते, सेफ होते। अगर उसके पास गए बैंक में रखे तो वो ख़त्म हो गए, तो हमारा तो वो काम ख़राब हो गया। तो उस वजह से इसने 2008 में ये जो है बिटकॉइन, बिटकॉइन जो पहला कॉइन था, कॉइन है, उसको वो किया, माइन किया। ये एक्चुअली माइन होता है, फिर ये कहीं से ख़रीदा नहीं जा सकता। आप इसको अपने जेब में नहीं रख सकते। इसमें इसको आप सिर्फ एक कोड है, एक कोड है, नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। तो आप उसको डिजिट्स में सिर्फ रख सकते हैं, और उनके लिए आपको कुछ वॉलेट्स दरकार होते हैं। वॉलेट्स खरीदो। कुछ पे वाले वॉलेट होते हैं, वो सेफ़ होते हैं, और कुछ आप फ्री में वॉलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप ये अपने असेट्स रख सकते हैं। अच्छा, तो ये एक डिजिटल कॉइन है बिटकॉइन। चलो बिटकॉइन पे आ जाते हैं। तो ये बिटकॉइन एक डिजिटल कॉइन है, जिसको आप किसी वॉलेट के थ्रू खरीद सकते हैं। इस पे वॉलेट में आपको यूएसडीटी लेने पड़ेंगे, कुछ पैसे उसमें डालने पड़ेंगे, तो उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। ये उसका प्रोसेस है। अच्छा, बाय कैसे करेंगे? बाय ऐसे करेंगे, कोई काफ़ी कंट्रीज़ में जो है वो बिटकॉइन लीगल है। ठीक है, मतलब बिटकॉइन में एक वॉलेट में, चलो मैंने वॉलेट डाउनलोड कर दिया। उसके बाद उसमें जैसे कार्ड वो करते हैं, अटैच करते हैं, कार्ड में अटैच कर दिया। फिर जैसे उधर बाय वाला ऑप्शन होता है, तो वो आपके साथ बाय बाय करके वो आप बाय कर सकते हैं। अभी तो मैं, मोबाइल नहीं है मेरे पास, मोबाइल पे मैं आपको लैपटॉप में इंशाल्लाह दिखाता हूँ कैसे ये बाय करते हैं। तो इकट, हाँ, तो आपको वॉलेट के थ्रू वो कॉइन बाय करना पड़ेगा, बिटकॉइन। लेकिन अच्छा, तो आपको मैं ये बता दूं कि अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है, अभी इस वक्त
इस वक्त जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2021 5 तारीख 8वां महीना 2021 में इस टाइम जो प्राइस है वो 37,000 प्राइस चल रही है। 37,000 बहुत ज़्यादा है। जो इसकी 5 साल पहले या पिछले साल हाँ लॉकडाउन में इसकी 6,000 प्राइस थी। 6,000 आप मानेंगे? आज की प्राइस है $37,000। $37,000। तो आप बताएं, अगर आपने 6,000 पिछले साल लगा लियो कि आपको $37,000 मिल जाते हैं, आप तो अमीर हो जाते, बिलियनर हो जाते, मिलियनर हो जाते। क्या करते? लेकिन नहीं पता था कि भाई ये चीज़ वो होती है। लेकिन कोई मसला नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो इसके लिए काफ़ी वॉलेट्स हैं, वो वॉलेट्स के थ्रू आप वो बाय कर सकते हैं। आपको अब मैं ऊपर से थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि और जो भी आपके साथ कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि अभी मुझे तो नहीं पता ना आपने कहाँ तक सीखा है, आपको क्या नहीं है। आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा बता दें, ताकि फिर मैं आपको साथ डिटेल दे दूँगा। तो ये एक डिजिटल करेंसी कोड है, आपको जैसे मैंने पहले बताया, उसको आप किसी वॉलेट के या एक्सचेंज के थ्रू ख़रीद कर सकते हैं। फिर आप उसके साथ उसको अपने उस वॉलेट में रख सकते हैं। तो वो आप जितने टाइम के लिए रखना चाहें, जब भी बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन ये है कि भाई ये सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। सेफ़ क्या नहीं है? सेफ़ ये लोग कहते हैं कि सेफ़ नहीं है कि उसकी प्राइस गिर सकती है। वो जाके अभी 37,000 पे है, वो 1,000 पे तक भी जा सकता है, 100 पे भी जा सकता है। ये सेफ़ नहीं। लेकिन ये नहीं कि क्रिप्टो भाग जाएगा, नहीं भागेगा नहीं, क्योंकि ये भी जो फील्ड है इसमें तो भाई बहुत, मुझे तो गिनती नहीं आती जितने इसमें लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। इतने पैसे लगे हुए हैं, मुझे गिनती नहीं आती। तो समझ रहे हैं ना? तो ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसका क्या सिस्टम है। अगर ख़त्म कैसे होगा? ख़त्म ऐसे होगा कि इसमें से जो भी पैसे लगे हुए हैं वो पैसे सारे निकल जाएं, तो वो जाके बिल्कुल क्रैश कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, थोड़ा भी क्रैश हो रहा है ना। चलो अभी जो काफ़ी टाइम के बाद अभी क्रैश आया था 2 महीने पहले, तो मतलब आधी प्राइस पे चला गया था। लेकिन आधी प्राइस पे जो चला गया था तो फिर लोगों ने डालना शुरू कर दिया। तो अभी जो जितने लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं ना, और उससे ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं कि उसकी प्राइस और नीचे आए ताकि हम पैसे डालें। ये जो सिस्टम होता है ना, बड़ा होता है। अभी जैसे ये होता है ना कि एक राइट साइड, एक अच्छा बुरा वक्त होता है। ये अगर अच्छा ही चलेगा तो नहीं चलेगा ना, या बुरा ही नहीं चलेगा ना। तो अभी जब मैं खुद पर्सनल की बात कर रहा हूँ, अभी जब भी मार्केट ग्रीन होती है तो मुझे खुशी होती है कि भाई यार मार्केट आज ऊपर जा रही है या जा रही है। और जब रेड होती है तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा यार क्यों रेड हो रही? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अभी हर वक्त ऊपर ही जाए, जाहिर सी बात है, मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो अभी जब हमारे पास कोई फंड्स होते हैं तो हम कहते हैं कि यार मार्केट नीचे आ जा, हमें कॉइन्स खरीदने हैं। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो ये अप डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन सेफ का मकसद ये है कि आपके पास जिस चीज़ में आपने पैसे लगाए हुए हैं, या जिस चीज़ में पैसे मतलब बिटकॉइन में लगाए हैं, और बिटकॉइन को आपने सेफ कहाँ किया है, मतलब आपने जो वॉलेट ख़रीदा हुआ है उस कौन सा वॉलेट है, वो कितना सिक्योर है, वो चीज़ जो है वो बहुत मैटर करती है। तो जो वॉलेट आप ख़रीदें तो उसकी जो पासवर्ड है, ईमेल है या फ़ोन नंबर है, उसका आपको ख्याल करना है। अगर पासवर्ड आपका भूल गया तो ये आपका मसला हो जाएगा। ये फिर पैसे कोई वो नहीं होते, रिफंड नहीं होते, ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आपको पासवर्ड अगर भूल गए तो इसका कोई वो नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस वजह से आपको इस चीज़ का बहुत 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 ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपके फंड्स उसमें पड़े हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि भाई क्या हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपके पास ऐसा ना हो कि आपके पास जो टोटल आमदन है वो आप उसमें लगा दें कि भाई मैं महीने के बाद या 2 साल के बाद मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा ना करें। आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है, या ऐसा समझिए कि आप वो लोग तो यही कहते हैं कि भाई आप ऐसा समझो जो आप लूज़ कर सको, गवा सको। लेकिन मैं वैसा नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि भाई आप उसमें ऐसी डालो कि भाई 5 साल के बाद आपको वो चाहिए नहीं, आपको वो चीज़ चाहिए नहीं 5 साल के बाद या 2 साल के बाद, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा भी है कि ये ऑन स्पॉट भी बढ़ जाते हैं। अभी ऐसे ही कॉइन भी अभी इस वक्त रेट में लगे हुए हैं, हो सकता है ये अगले हफ्ते भी
10% ऊपर चले जाए, मतलब 100 लगा दिया तो आपको 1000 मिल सकता है। ये भी चीज़ें हैं, लेकिन वो यही है ना कि वो पता नहीं है ना। अगर हमें इस चीज़ का पता हो फिर तो हम अमीर हैं ना, फिर तो हम अमीर हो जाएंगे। बस जिसमें पता होगा उसमें लगा देंगे सारे पैसे, फिर तो अमीर हो जाएंगे। लेकिन यही तो है ना, किसी चीज़ का पता नहीं है, बस लक चल जाती है किसी की। तो हर कोई रेड जब मार्केट हो जाती है ना, उसका वेट करता है कि भाई ये रेड हो जाए ताकि हम अपने पैसे डालें। तो ये सीन होता है। तो उसके बाद जो है कि भाई इसको हम बाय कैसे कर सकते हैं, वो आपको मैंने बताया कि वॉलेट्स के थ्रू बाय किया जाता है। वॉलेट्स में आपने काफ़ी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब यूएसडीटी होता है, काफ़ी कॉइन्स हैं जो आप खरीद सकते हैं यूएसडीटी के थ्रू। अभी जो चल रहा है तो वो यूएसडीटी थ्रू चल रहा है, वो यूएसडीटी यूएस डॉलर वाला। तो वो आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो आप उसके यूएसडीटी अपनी करेंसी को उसमें कन्वर्ट कराएंगे। फिर आपको किसी एजेंट के थ्रू या आप खुद, अगर आप उस कंट्री में जहाँ बिटकॉइन एक्सेप्ट है तो आप डायरेक्टली खरीद कर सकते हैं, आप उसको कैश आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ईज़िली, है बहुत ईजी है। और उसके बाद क्या था, एक मिनट में मैंने अब नोट किए हुए हैं काफ़ी सवाल, आपके सवाल आए हुए थे। आर बिटकॉइन सेफ? येस ऑफ कोर्स दे आर। तो ये मैंने आपको बताया कि वो सेफ़ हैं, लेकिन सेफ़ ये है कि आप अपनी हिफाजत करें, क्योंकि जो वॉलेट्स हैं वो आपको सेव करने पड़ेंगे। अच्छा, इज़ इट सेफ़ टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? यस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई वो पैसे सेव करो जो आपको अशद उसकी ज़रूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि 1 महीने में ज़रूरत पड़ जाए उसको छोड़ दें। अच्छा, अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना तो पिछले साल उसकी प्राइस जो थी वो 6000 थी और आज उसकी प्राइस 37,000 है। तो आप इसी अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ऊपर जा रही है। और ये एक बिटकॉइन नहीं है, आप ऐसा ना कहें कि बस बिटकॉइन में ही पैसे लगाने, ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जो बिल्कुल सस्ते हैं। आप $10 लगाओ तो आपको 1000 मिल जाएंगे, 1000 कॉइन्स मिल जाएंगे। लेकिन उसको 1000 कॉइन को आप रख दो 2 साल के लिए, वो अगर आपने 10 कॉइन लगाए होंगे ना, आपको 10,000 मिल जाएंगे। ये बात होती है। तो इस वजह से कॉइन सस्ते बंदे लेने चाहिए, काफ़ी लेने चाहिए, सस्ते लेने चाहिए, मतलब 10 के एक, 10 के दूसरे, 10 के दूसरे, क्योंकि एक जाएगा, दूसरे दो की प्राइस नहीं बढ़ेगी, एक की तो बढ़ेगी ना। एक की बढ़ेगी तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा वो जो प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा मैं आपको दूसरी बात ये बताऊं कि बिटकॉइन जो रेगुलर करेंसी है वैसा नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो वैसा नहीं है। जैसे जब जब अब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें दुकानदार को क्रेडिट कार्ड या किसके थ्रू पैसे आपको पे करने पड़ते हैं ना, या कैश के थ्रू पे करने पड़ते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ये ऐसा नहीं है, बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। आप उसको डायरेक्ट पैसे पे करें, डायरेक्ट पैसे पे नहीं होते, वो आपको उसमें ऑनलाइन थ्रू होता है, ऑनलाइन के थ्रू होता है। क्योंकि जब ऑनलाइन पे करेंगे उसको लिंक पे, या मतलब उसके जो नंबर होगा, इसमें डिजिट नंबर होगा, उस पर करेंगे तो जो थर्ड पार्टी हो वो ख़त्म हो जाएगी, उसका कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो थे कुछ सवालात थे, कुछ जवाबात थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे भी मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वीडियो देखें, एंजॉय करें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फुल कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर दूं और आपको हर चीज़ बताऊं जो आपके जानने के लिए, आपके जानने के लिए। तो फिर खुदाफिज कहते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।
इस मुश्किल वक्त में आप अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, ये आपको मेरा पैगाम है। और मास्क ज़रूर पहने, मास्क ज़रूर पहने। हमारे पास भी, मैं खुद चाइना में हूँ, मेरे पास जब भी बाहर जाता हूँ तो मुझे हमें मास्क लगा होता है, हर एक को लगा होता है। यही रीज़न है कि चाइना बहुत आगे निकल गया हमसे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।